गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 7.6 स्टडी करेंगे। इंटीग्रेशन के थ्री मेथड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड फर्स्ट ईयर तो वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड ईयर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वो भी आप पढ़ चुके हैं। नाउ थर्ड ईयर बाई पार्ट मेथड, तो ये आज हम स्टडी करेंगे। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला जानना होगा। जैसे दो डिफरेंट फंक्शंस दिए हों, एग्जांपल हियर एक्स साइन एक्स, क्लियर। तो ये जो दोनों डिफरेंट फंक्शंस हैं, इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे फंक्शंस को जब एक साथ मल्टीपल के फॉर्म में होते हैं, इंटीग्रेशन करना होता है, तो हमें बाई पार्ट मेथड यूज करना होता है। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। जैसे इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को फर्स्ट कंसीडर करेंगे, किसी एक फंक्शन को सेकंड, क्लियर। तो जब हम ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद हम रूल लगाते हैं। तो पहले फर्स्ट और सेकंड कंसीडर कैसे करेंगे वो चीज हम देख लेते हैं। तो एक रूल होता है आई लेट, ये आपको माइंड में रखना होगा हमेशा के लिए, क्लियर, बाय पार्ट मेथड के लिए। तो आई मींस इनवर्स, एल मींस लॉगरिथम, ए मींस अलजेब्रा, टी मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एग्जांपल मैंने लिख दिया, ई मींस एक्सपोनेंशियल, इट मींस e पावर x। तो एग्जांपल दैट हियर, जैसे समथिंग मैंने x sin x लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन करना है बाई पार्ट में। दो अलग अलग फंक्शंस दिए हो तो ऐसे ही वैसे ही समझ जाओ कि इट मींस बाई पार्ट करना है, क्योंकि दोनों को रिलेट नहीं किया जा सकता। तो x, अब x और sin x में देखते हैं x है क्या। x हियर अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा यहां आता है। और sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बाद में आता है। तो अलजेब्रा हियर फर्स्ट एंड sin x हियर सेकंड, क्लियर। तो फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया कि फर्स्ट और सेकंड कैसे करेंगे। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला फर्स्ट और सेकंड जब से कंसीडर कर लिया, तो उसके बाद फार्मूला जो होता है, जैसे मान लिया मैंने f1 एंड f2, ये टू फंक्शंस, क्लियर। तो आपने f1 और f2 इतनी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया, कैसे होता है। अब आप क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन का यहां इंटीग्रेशन करते हैं, क्लियर, और फिर माइनस लगाते हैं, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, क्लियर। अब आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन था उसका आपको डिफरेंशिएशन करना होता है। अब डिफरेंशिएशन चाहे इधर लिखो चाहे उधर लिखो, उससे कोई मतलब नहीं होता। यानी डी वाई डी एक्स f1, यानी फर्स्ट फंक्शन का आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये भी ब्रैकेट में कर दिया, ये भी, और एक बार पूरा होल इंटीग्रेशन फिर लगाते हैं, क्लियर। आपका जैसे इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन इधर भी लिख सकते हो चाहे इधर भी लिखो, उससे कोई मतलब नहीं होता, वो दोनों अलग अलग हैं, क्लियर। और एक बार होल इंटीग्रेशन करना पड़ता है। और ये जो फर्स्ट फंक्शन था, यहां आप कोफिशिएंट के फॉर्म में भी लिखते हो, क्लियर। तो वो फॉर्मूला मैंने यहां भी लिख रखा है, f1 f2x। तो हम f2x का मैंने डिफरेंशिएशन सबसे पहले लिख दिया, और फिर एक बार उसका इंटीग्रेशन कर दिया, यानी इंटीग्रेशन एक बार किया सेकंड फंक्शन का, फिर किया और उसको ब्रैकेट में कर दिया, और जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन करो और एक बार होल इंटीग्रेशन कर दो, और फर्स्ट फंक्शन को कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख दो। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 7.6 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 12 14 और सेम। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, x sin x, क्लियर। तो फर्स्ट और सेकंड कैसे कंसीडर किया आपने, x आप चेक कर लो क्या है, अलजेब्रा है, sin x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले कौन आता है, अलजेब्रा आता है, इसलिए अलजेब्रा हियर फर्स्ट। अब आपको यहां बता चुके हैं कि सेकंड फंक्शन का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन, और फर्स्ट फंक्शन को कोफिशिएंट के फॉर्म में यहां लिख देते हो, फिर माइनस लगाते हो, फिर वही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, और एक बार होल इंटीग्रेशन कर देते हो, क्लियर। sin x का आपको पता है माइनस cos x होता है, sin x का इंटीग्रेशन cos x होता है, माइनस cos x, तो यहां माइनस था तो प्लस हो गया, और x का जब डिफरेंशिएशन करते हो ओनली 1 आता है। फिर cos x का इंटीग्रेशन जब किया तो क्या आ गया, sin x। सो दिस इज आंसर। एक क्वेश्चन और हम 6 देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर या log x dx, क्लियर। तो यहां फर्स्ट आपका log x हो गया, सेकंड क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अलजेब्रा। तो अब हम क्या करते हैं, log x को मैंने बाहर कर दिया, बाकी जो रूल वहां फॉलो किया था सेम वही रूल फॉलो करके 6 भी कंप्लीट कर लिया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर हियर 7 8 एंड 9 आर सेम क्वेश्चन, क्लियर। तो 7 8 एंड 9 आर सेम क्वेश्चन, उसमें से हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आई लेट, आई मींस इनवर्स, तो इनवर्स पहले आ गया, इसलिए इसको फर्स्ट मैंने मान लिया। सेकंड ईयर अलजेब्रा, तो इट मींस अलजेब्रा का इंटीग्रेशन किया और फर्स्ट को कोफिशिएंट के फॉर्म में लिख दिया, फिर वही मैंने किया, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन किया और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और होल इंटीग्रेशन लगा दिया, क्लियर। साइन इनवर्स एक्स, एक्स का आपने डायरेक्टली एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख दिया, एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड दिस साइन इनवर्स एक्स, इट मींस डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस स्क्वायर, क्लियर। तो ये चीज मैंने लिख दी। अब स्टूडेंट अगर हम यहां देखें तो ये आ जाएगा 1/2 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, बट यहाँ डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर प्लस होता
तो मैंने क्या किया, माइनस इसके साथ कॉमन कर लिया, यहां प्लस लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 माइनस स्क्वायर लिखा है, इसलिए मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इसका डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको हम दो पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो मैंने जब 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, मैंने समझने के लिए आपको लिख दिया है। क्लियर? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस, तो एक पार्ट तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिस आ गया और दूसरा 1 अपान दिस आ गया। क्लियर? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इट मींस इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल गया हमें। क्लियर? अब इसका फार्मूला ऑलरेडी हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो इट मींस हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला हमें एक्सरसाइज 7.7 में स्टडी करना है, बट मैंने यहाँ फार्मूला आपको राइट कर दिया है, और इसमें डिफरेंस यही है, बस a इजकल टू 1 वैल्यू पुट कर लो। क्लियर? और इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, बस a इजकल टू 1 पुट करनी है, तो डायरेक्टली मैंने फार्मूला यूज कर दिया। क्लियर? और फिर मैंने सॉल्व कर लिया। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। 8 और 9 बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आर सेम। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जब केवल एक फंक्शन दिया हो और जिसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, जैसे एग्जांपल दैट हियर log x, हम log x dx का भी डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, इंटीग्रेशन हम पॉसिबल नहीं है इसका log x का। तो हम ऐसे फंक्शंस को अगर आई लेट के अकॉर्डिंग, भाई एक ही है तो यही फर्स्ट बन जाएगा, तो हम क्या करते हैं, अभी तो ये फर्स्ट बन गया लेकिन इसका हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे फंक्शंस आते हैं जिसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते और एक ही पार्ट हो, तो वहां हम 1 राइट कर लेते हैं, क्योंकि 1 को आप अलजेब्रा कहते हैं। मैंने यहां पीछे बताया भी है आपको कि 1 किस फॉर्म में आता है, अलजेब्रा फॉर्म में आता है। क्लियर? ये आपका है, तो इट मींस 1 आप अपने मन से राइट कर लेते हैं, और फिर आप अब फंक्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो i मींस इनवर्स, l मींस लॉगरिथम, तो i लेट, तो log मींस पहले आ गया फर्स्ट एंड 1 इज सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया। तो वैसे ही मैंने यहाँ साइन इनवर्स x हियर ओनली वन फंक्शन, तो मैंने 1 अपने मन से राइट कर लिया। क्लियर? तो इनवर्स i पहले आ गया इनवर्स, इसलिए दिस इज फर्स्ट एंड ये सेकंड। अब आप जानते हैं सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट को कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखते हैं, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं और होल इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो आपने क्या, वहां 1 का इंटीग्रेशन x ही होता है, यहां भी x लिख दिया। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट करेंगे 2 साइन इनवर्स x आ गया एंड 1 अपान रूट 1 माइनस स्क्वायर आ गया। क्लियर? तो दिस x हियर साइन इनवर्स x अपान दिस। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और 11 को देखें, तो 11 और 10 में सिर्फ इतना डिफरेंस है, वहां cos इनवर्स x लिखा गया और यहां क्या है, साइन इनवर्स x। क्लियर? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। Here x upon root 1 minus x square, x upon root 1 minus x square is algebra function and sin inverse x is inverse. तो here हम दो पार्ट में इसको, एक x 1 minus x square को अलग फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और sin inverse x को सेकंड फंक्शन। तो sin I लेट, I मींस इनवर्स, तो sin inverse x is here first and this here second। अब हम रूल के अकॉर्डिंग बाकी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ओके? और हमने इसकी जो सेपरेट सॉल्यूशन यहां फॉलो किया है, सॉल्व किया है, उसकी वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। क्लियर? सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इज दिस। ओके? तो आप अदर क्वेश्चन नंबर 11 सेल्फ से कंप्लीट करेंगे। ओके?